आभा सीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र और इसमें हम देखेंगे पहला गंगा नदी तंत्र। अपवाह तंत्र में हम देखेंगे पहला गंगा नदी तंत्र। यह हमारे ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ये ऐसा टॉपिक है जिससे आईएएस में और पीसीएस में हमेशा से प्रश्न आते ही आते हैं। गंगा की कितनी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, कैसे कैसे। इससे ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी चीज़ का भी हो, गंगा से तो प्रश्न आता ही आता है। तो आज इसे हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो पूर्ववर्ती पर अपवाह, पूर्ववर्ती मतलब जो पूर्व की तरफ बहती हैं वाली, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। दो टाइप की नदियाँ होती हैं, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। ये हिमालय के जो उत्थान क्रम होता है, जब तक हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय जैसे जैसे ऊंचा बढ़ रहा है और अभी भी इसमें विस्तार जारी है, तो इसमें ना ये क्या करती रही हैं, अपर्दन कार्य कर रही हैं, यानी इसको है ना बार बार बीच में से काट रही हैं। ठीक है, तो ये निरंतर का मतलब है अभी लगातार जारी है ये। जब आप ये वीडियो देख रहे हो या जब मैं बना रहा हूँ या मेरे पैदा होने से पहले या बाद में, कभी भी ये अब हमेशा ये अपर्दन का कार्य करती रहती हैं। अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। तो जो अपर्दन का कार्य करते हैं उसी से ही आपका निर्माण होता है गार्ज और महाखंड। इस प्रकार की नदियाँ जो होती हैं वो है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। इस प्रकार की जो हिमालय की नदियाँ हैं ये सारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अब गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वैसे तो जो लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है और सतलज भी लंबी नदी है, सिंधु, लेकिन है ना जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो गंगा का है। तो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है, गंगा है, और इसकी लंबाई ये है आपकी 2525 किलोमीटर। अब इसका जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। गंगोत्री हिमानी आपने सभी में पता है, चौथी पाँचवीं क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है कि गंगोत्री हिमालय से निकलता ही है गंगा, तो यहाँ से गोमुख से होता है। और टिहरी में इसमें भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अब देखो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आप इसे गैदर करते हुए जाना। तो पहले आपने देख लिया गंगोत्री हिमानी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। फिर दूसरा आता है टिहरी, जैसे ही वहाँ से निकल कर टिहरी पर आएगी, टिहरी में यहाँ पे इससे मिलेगी भिलांगना, ठीक है, भिलांगना मिल जाएगी। फिर देवप्रयाग, फिर देवप्रयाग में इससे मिल जाएगी अलकनंदा। क्योंकि वहाँ से चलती हुई आ रही है, अब रुकेगी तो है नहीं, और चलती हुई आएगी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो यहाँ से जो सबसे पहली चीज़ मिलती है टिहरी में मिलती है, फिर दूसरी बार मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। तो टिहरी में क्या मिलती है, टिहरी की जो नदी है उसको ध्यान रखना, यह भीलांगना, भीलांगना, और जो देवप्रयाग में मिलती है वो है अलकनंदा नदी। ये दोनों आकर के मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। ये एनसीईआरटी में अच्छे से बता रखा है और हर किसी को पता है, चौथी पाँचवीं क्लास में भी बता रखा होता है। भागीरथी, मैं भी ये जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं भी 9वीं क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहा था और तीसरी क्लास वाला बच्चा भी था, उसने भी ये पढ़ लिया और उसको भी ये याद हो गया कि हाँ ये होता है, भागीरथी अलकनंदा मिलती है तो गंगा होता है। और फिर उसे जब पश्चिम बंगाल ये वाला भी जो फरक्का में मिलता है, तो कौन से मेघना बोला जाता है, ये नाम भी उसे याद हो गया, मेघना। बड़े बच्चे भूल गए, उसे याद था मेघना बोला जाता है। तो इसलिए हर चीज़ किसी को याद रहता है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है उसी को बोला जाता है, आपका नाम दिया जाता है गंगा। अब गंगा जो होता है वो हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैदानी भाग, ठीक है, जो अभी हमने देख रहे थे वो पहाड़ी वाला भाग था। पहाड़ से निकल करके यहाँ यहाँ जो मैदान होता है, यहाँ पर मैदान में आकर के ये गंगा नदी है ना प्रवेश करती है। और गंगा नदी सबसे पहले करती है हरिद्वार में। तो इसीलिए हरिद्वार को एक पूज्य स्थान माना जाता है और वहाँ पर ये सारी पूजा पाठ करी जाती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले गंगा जो होती है मैदानी भाग में आती है। अब गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अब मैं एक बात और भी ध्यान दिला दूँ, राजमहल की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर होती हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ये झारखंड में है। तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ इससे होते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल से होती हुई फरक्का पर पहुंच जाएगी। फरक्का से फिर ये ना बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है पश्चिम बंगाल के फरक्का से गुजरती है। और यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र,
ठीक है, से मिलने के बाद, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है और गंगा को पद्मा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा बोला जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र होती है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना बोला जाता है। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती हैं। ठीक है, तो दोनों जब आगे चल करके क्या बन जाती है? मेघना बन जाती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आपस में मिल जाती हैं तो उसका नाम बनता है मेघना। अब मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती हैं, और वो मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अपना जल बिखेर देती है, तो वो मेघना के नाम से ही होता है। यानी जो नदी गिर रही होती है, गंगा और यमुना, दो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी मिलकर गिरती हैं उसी को बोलते हैं मेघना, और यही होती है मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में बनता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा बनता है वो कहाँ कहाँ पर बनता है? हुगली और मेघना, ये जो नदियाँ हैं इनके बीच में बनता है। अब ये रहा आपका पूरा गंगा नदी तंत्र का। देखो, गंडक, कोसी, सारी सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं आपको। ये गंगा और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी जो होती हैं ये उत्तर की ओर से आ रही हैं। और जितने भी ये सोन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, हुगली, और ये वाली जो होती हैं ना, सोन, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी आती है दक्षिण की ओर से, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके बाद आती है आपकी यहाँ पर देखो, ये रहा जमुना, बराक, पद्मा और हुगली। समझे, ये पूरा डेल्टा बन रहा है यहाँ पर। और ये सारे स्टेट के नाम, राज्य के नाम दिए गए हैं। नई दिल्ली में यमुना आती है, फिर आगरा में से भी जाती है, और कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये सारे राज्य और जितने भी वहाँ पे शहर हैं वो नाम दिए गए हैं। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। जो अलकनंदा नदी हमने देखा अभी, वो कहाँ कहाँ से बहती है? जब आप है ना, अगर जाओगे केदारनाथ की यात्रा पर तो आपको ये अलकनंदा नदी साथ साथ चलती हुई मिलेगी। और आप जाओगे चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जाओगे तो बस ये सारे शहर भी आपको दिखेंगे। आप यहीं से गुजरते हुए जाओगे तो आपको पता चलेगा ये अलकनंदा नदी वही नदी है जो गंगा से आकर उससे मिलती है, जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब वही है। तो ये जो बद्रीनाथ है ना, ये बद्रीनाथ क्या है? चमोली जिले की नगर पंचायत है। तो ये किसके तट पर स्थित है? अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ स्थापित है। तो आदि शंकर, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित की थी, जिसमें से एक था बद्रीनाथ। ठीक है, अब केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर जो बहेगी वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी। तो हमने देख लिया अलकनंदा, और दूसरी है मंदाकिनी। ये बहती है चोराबाड़ी ताल से, निकलती है। किससे निकलती है? चोराबाड़ी ताल से। जो मंदाकिनी नदी की बात बताई जा रही है यहाँ पर, तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चोराबाड़ी ताल से निकलती है, और सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो सोनप्रयाग में किससे मिल जाती है? काली गंगा से मिल जाती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के जो मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी है। अब रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। अब रुद्रप्रयाग में क्या हो जाता है? जो मंदाकिनी होती है वो अलकनंदा से मिल जाती है। अब केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो केदारनाथ जो है वो किसके नदी तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी। और जो बद्रीनाथ है वो किसके नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, बद्रीनाथ अलकनंदा पर है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा जो हम दोनों पढ़ रहे हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर आके मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसलिए अलग अलग करके देखना। 2 नदियाँ हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी के तट पर कौन सा है? अलकनंदा के तट पर कौन सा है? और ये दोनों नदियाँ कहाँ पर आके मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती हैं। कर्णप्रयाग में, ठीक है, कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। तो ये आप कर्णप्रयाग में 2 नदियाँ आपस में मिल गई, वो कौन कौन सी हैं? अलकनंदा और पिंडर, ये दोनों नदियाँ आपस में मिल गई। अब अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। जो अलकनंदा नदी है इसकी स्थिति बता दी, कहाँ से निकलती है? शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर। अब ये ध्यान रखना, ये शिखर कौन सा है?
आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना जो अलकनंदा नदी है शतोपथ शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शतोपथ शिखर की हिमनद से निकलती है। अब हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। हमें पता है बहुत सारी, अभी हमने मैप पे देखा था, बहुत सारी नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कि रामगंगा, शारदा जिसे सरयू भी बोला जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। ये हमने मैप में देख लिया था, रामगंगा, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी, यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो ये भी सबको पता होता है, यमुनोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ये साथ साथ बहती चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर अगर गंगा है तो ये साथ साथ ऐसे ऐसे बहती रहती है दाहिने किनारे पर, ठीक है, बहती चली रहती है, समानांतर बहती है। और तथा प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, इलाहाबाद जिसे पहले बोला जाता था। अब शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकल रही है? ये नेपाल हिमालय से निकलती है, मिलाम हिमानी से निकलती है। और प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं, ठीक है। तो भारत नेपाल सीमा पर इसे क्या बोला जाता है? काली गंगा कहा जाता है। शारदा नदी के बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है, ठीक है। तो शारदा नदी किससे मिल जाती है बाद में? घाघरा नदी से मिल जाती है। और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर कोसी भी एक नदी है जो सहायक नदी है, वो नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा नदी से मिल जाती है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। जो कोसी है ना, ये खासकर न्यूज़ में भी रहती है। इसे भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक, जिसमें है ना बहुत बाढ़ वगैरह आ जाती है और बहुत तबाही मचाती है ये बिहार के अंदर। अब गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। अब त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ये पूछा जा सकता है, त्रिवेणी नहर, जो त्रिवेणी नहर है उसमें कहाँ से पानी आता है? गंडक नहर से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। रामगंगा नदी एक सहायक नदी है गंगा की, और इसका जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से में स्थित है, दूधा टोली श्रेणी से होता है। अब यमुना नदी गंगोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है। जो यमुना नदी है वो गंगोत्री जो हिमनद है वहाँ उसके बंदरपुर चोटी यहाँ से होती है, ये उद्गमित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। ये सारी जो भी हैं आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, यानी दक्षिण से निकलती है, दक्षिण से मिलती है ये, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। फिर दामोदर नदी झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिलती है। फिर दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न बन गए, एक तो बंगाल का अभिशाप और एक है आपका बिहार का शोक। तो बिहार का शोक वाली नदी है आपकी कोसी, ठीक है, कोसी नदी है आपकी बिहार का शोक, और बंगाल का जो अभिशाप है वो है दामोदर, और दोनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है और यह पहले उत्तर दिशा की में प्रभावित होकर कोटा के निकट गाज का निर्माण करती है, और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर तथा धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। कहाँ से, किससे मिल जाती है? यमुना से। अब गोमती नदी का उद्गम जो होता है गोमत ताल, जो फुलर झील है गोमत ताल, वहाँ से जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। जो जिला पीलीभीत है उत्तर प्रदेश, वहाँ से होता है ये। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, गोमती नदी, और इसका जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। और ये गंगा नदी की ऐसी एक सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नदी उद्गम और संगम दिखाया गया है, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमालय से निकलती है, गोमुख से, ये हमें पता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यमुना नदी
ये यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, हिमानी से, बंदरपुष्ट से निकलती है, ये गोमुख और बंदरपुष्ट, और ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में, प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फिर शारदा, जिसे काली गंगा बोला जाता है, वो है आपकी मिलान हिमानी से, नेपाल हिमालय से निकलती है, मिलान हिमानी से, और ये घाघरा में आकर मिल जाती है। फिर कोसी, कोसी गोसाईथान नेपाल हिमालय से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक, ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। फिर रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में आकर के हुगली में मिल जाती है। फिर चंबल महू मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में आकर के मिल जाती है। गोमती गोमत ताल से फुलहर झील, जो अभी हमने देखा, और गंगा से मिल जाती है। यहाँ होता है हमारा ये टॉपिक ख़त्म, गंगा वाला। गंगा नदी तंत्र पूरा हो गया है ख़त्म, और इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।